बड़ी खबर यह है कि 26 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 170 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, यानी कि मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, कल पूरा दिन चलता रहा। तपोवन के टनल में 35 लोगों को निकालने का अभियान अभी भी जारी है। राहत की बात है कि 130 मीटर तक टनल से मलबा हटा लिया गया है। जो जानकारी निकल कर आई है सामने वो ये है कि टनल के आगे के हिस्से में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जेसीबी की मशीन के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम राहत और बचाव के काम में लगी टीमें, वो ये कह रही है कि आगे एक मोड़ है। बहुत संभव है कि इस मोड़ के बाद मलबा ना हो और मजदूरों के बचे होने की संभावना ज्यादा हो। यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहीं पर वो टनल है दो तपोवन की, जिन टनल में अभी भी 35 मजदूर फंसे हुए हैं। मौत की सुरंग में जिंदगी की आखिरी आस। टनल में सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन। हर सेकंड लड़ी जा रही है मौत से जंग। उत्तराखंड आपदा की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और समझिए कि आखिर इस वक्त क्या हालात हैं। 25 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 3.8 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे 35 लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान जारी है। इन 35 फंसे लोगों के बारे में जल्द जानकारी मिल सकती है। कैसे, वो समझिए। अभी 130 मीटर टनल साफ हो चुकी है। 180 मीटर की दूरी पर टर्न है। उम्मीद है कि फंसे लोग यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि टर्न की वजह से हो सकता है कि वहां मलबा ना गया हो। टनल की स्थिति है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया, करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो उसकी तो यही है। बाकी जगह रिलीफ है, राहत है, बचाव कार्य तो वो यही है, क्योंकि बाकी जगह तो एक तो सर्च है, ढूंढ रहे हैं, और दूसरा रिलीफ है, राहत पहुंचा रहे हैं। सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को पहुंचाया है। ये पावर प्रोजेक्ट तपोवन में बन रहा है और वहां 2 टनल यानी सुरंगों का काम बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ग्लेशियर टूटने के बाद जब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पानी यहाँ पहुंचा, तो सुरंगों में कीचड़ भर गई। प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर इस सुरंग में फंस गए, क्योंकि सैलाब के साथ आए मलबे ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद से ही युद्ध स्तर पर सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने हेलीकॉप्टर से इस पावर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। एनटीपीसी का पावर प्लांट तपोवन आपको दिख रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। यहीं पर जो टनल 2 आपको दिख रही हैं, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाता दिख रहा है, उसी टनल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस उस टनल को साफ करके वहां से जलोढ़ निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां से जो मलबा निकल सके। तो मलबा निकलने के बाद वहां से 35 जो लोग फंसे होने की आशंका है, उनको जीवित बाहर निकाला जा सके। वैसे एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जॉइंट ऑपरेशन से उम्मीद की किरण कल सुबह तब दिखनी शुरू हुई, जब एसडीआरएफ के जवानों ने नक्शे पर सुरंग का जायजा लिया और हर गुजरते घंटे के साथ बचाव दल मलबे के आखिर तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। 5 मीटर भरी तापर फाका चांसेस आर मोर, चांसेस आर मोर 180 मीटर 100 देन वी विल मूव राइट यस ऐसा डिस्टेंस। अब ये जा रहे हैं, हमको यही जाना है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों का भी मौके पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंच गए। आज और कल सीएम प्रभावित इलाकों में ही रहेंगे। एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है। पूरा प्रयास हो रहा है अपनी जान हथेली पे रख कर, और जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर
जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी कल तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट का दौरा किया। ये तो एक एस्टिमेट ही है, हमको लगता है कि 1500 करोड़ से कम नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक एस्टिमेट है। बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो ये काबिज है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ है। उसके गेट्स सबमर्ज हो गए, सिल्ट इतना भर गया है कि एकदम गेट के टॉप तक आ गया है। जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट वगैरह किया है, वो सब छोड़ छाड़ करके हमको लगता है कि करीब करीब यहाँ के साइट के 83 लोग अभी भी मिसिंग हमको नजर आ रहे हैं। टनल की पड़ताल कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह को इस दौरान बैराज पर काम करने वाले अनूप मिले। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। खौफ का वो मंजर कैसा होगा, खुद अनूप से सुनिए। तो लोग भागे इधर के लिए, तो यहाँ बंदे थे, तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही। फिर हमने आवाज़ दी उनको कि इधर, तो रास्ता बंद हो गया था। कुछ बंदे मतलब 20-25 बंदे वहाँ सीढ़ी से ऊपर आ गए थे वो। फिर उनके लिए हम ही गए थे रस्सी लेने के लिए, ऊपर कॉल किया हमने रस्सी के लिए, रस्सी लेकर आए, यहीं से खिंचवाया हमने। अब उन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है जो मलबे के ढेर में फंसी है। देवदूत बनकर राहत और बचाव कर्मी 24 घंटे जुटे हैं। उम्मीद है कि जल्द खुशखबरी आएगी और जो लापता हैं वो सकुशल बचा लिए जाएंगे। तो उत्तराखंड त्रासदी की एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रक्षित सिंह ग्राउंड जीरो पर तपोवन में मौजूद है, जहां पर टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, क्योंकि एक एक सेकंड यहां पर बहुत ज्यादा कीमती है। रक्षित, अभी मौजूदा हालात क्या है? जो अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया उसके मुताबिक 130 मीटर तक का जो मलबा है वो साफ कर लिया गया और 180 मीटर पे वो टर्न है, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे टर्न की वजह से मलबा नहीं गया होगा और जो अंदर फंसे हुए लोग होंगे वो सुरक्षित होंगे। बिल्कुल प्रतिमा, लेकिन अब जो टनल के अंदर काम है वो 140 मीटर तक लगभग पहुंच चुका है और 140 मीटर के बाद में टनल पर आप देख सकते हैं कि रात भर जो है भले ही माइनस में टेम्परेचर रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो एसएफटी है यानी कि सिल्ट फ्लशिंग टनल है, उस टनल में लगातार 2 मशीनें पूरी रात काम करती रही हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, उसके अलावा आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। और ये देखिए तस्वीरें, इस तरीके से कितना मुश्किल है इनके लिए ये सिल्ट को बाहर निकालना इस एसएफटी से यानी कि सिल्ट फ्लशिंग टनल से। और इसी में 30 से ज़्यादा जो जिंदगियां हैं वो फंसी हुई हैं और उम्मीद अब ये की जा रही है कि जैसे जैसे पौ फट रही है, लगभग 40 मीटर के आसपास और आगे की तरफ जब जाएंगे ये लोग, तो उसके बाद में उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आगे सिल्ट ना हो और उसके बाद में उन जिंदगियों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। तो काम आप देख सकते हैं कि बीते लगातार 36 घंटों से इसी तरीके से चल रहा है। सारे के सारे आईटीबीपी के पर्सनल, इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार लगी हुई है। और अगर मैं इस टनल की बात करूं प्रतिमा, तो ये टनल लगभग 1200 मीटर की टनल है पूरी की पूरी, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 180 मीटर के बाद में जो टर्न है उसके बाद में संभवतः मलबा नहीं होगा और वो जो 30 से ज़्यादा जिंदगियां हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सकेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है रक्षित, जो कि लगातार कल रात से आ रही है। आप तो सुबह से वहाँ मौजूद हैं, पूरी रात भी वहीं पर मौजूद थे। आपने खुद बताया कि तापमान माइनस में रहा रात का, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन ये जो मोड़ जिसकी बात हो रही थी और जो मैप में भी दिखाया गया था कि हो सकता है, उम्मीद है कि उसके बाद वहाँ मलबा ना हो और मजदूरों की जान बच जाए, उस मोड़ तक कब तक पहुंच जाएगी रेस्क्यू टीम? देखिए, उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में जो 40 मीटर है जो आगे का बचा हुआ है वहाँ तक ये मशीनें पहुँच रही हैं और लगातार मलबा जो है वहाँ से खींचकर लेकर आ रही हैं। इसके अलावा जो और मशीनें हैं, दूसरी मशीन भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जब ये मशीन अंदर वाली जो एक्सकवेटर है, जब वो अंदर से मलबा लेकर आती है तो फिर यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस होता है और इस तरीके से मलबा जो है वो लाकर डाला जा रहा है। ये देखिए हालत, अंदर कितनी बुरी हालत है टनल के, किस तरीके से मलबा जो है वो अंदर से निकाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें हैं, मुश्किल है, लेकिन
उम्मीद जो है वो कायम है और उम्मीद के ही चलते यहाँ पर सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि वो 30 से ज्यादा जिंदगियां सकुशल बाहर आ उम्मीद पाएं। से ही जिंदगी है, उम्मीद से ही दुनिया चलती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं रक्षित जो आप जानकारी दे रहे हैं वो सही साबित हो और तमाम मजदूरों की जान बचाए। तबाही उत्तराखंड में आई है, लेकिन दर्द का दरिया पहाड़ों से बढ़कर मैदानों तक भी पहुंच चुका है। त्रासदी के बाद 170 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें से कई ऐसे कामगार हैं जो यूपी और बिहार के रहने वाले थे। खबर के बाद उन घरों में खामोशी सी छा गई है। सब अपनों के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई बड़ी तबाही के बीच ये सुकून देने वाली तस्वीर है जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनका नाम लापता लोगों की लिस्ट में है और ये लिस्ट लंबी है। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक तबाही की चपेट में आने वाले 202 लोग लापता थे, जिसमें से सोमवार देर शाम 5 लोगों ने रिपोर्ट की है, जिसके आधार पर लापता लोगों की संख्या 197 हो गई। ग्लेशियर टूटने की घटना भले ही उत्तराखंड में हुई है, लेकिन उससे मची तबाही का दर्द लोग उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों से काम करने उत्तराखंड गए लोग अब तक लापता हैं और परिवार में चीख पुकार मची है। तबाही में लापता अपनों के लिए रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रनियापुर गांव की है, जहां कई घरों में लोगों के बीच इसी तरह उदासी है। आंखों में आंसू हैं क्योंकि गांव के कुल 5 लोग लापता हैं, जो काम के सिलसिले में उत्तराखंड में थे। रनियापुर गांव के उन 5 मजदूरों के नाम हैं अजय कुमार, छोटे लाल, प्रभुनाथ, वेद प्रकाश और हरिलाल। इनके लापता होने की सूचना तब मिली जब तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए इसी गांव के 3 और लोग छोटू, राजू और राजेश ने फोन कर गांव में परिवार वालों को सूचना दी कि 5 साथियों का कोई पता नहीं चल रहा। इसके बाद से ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए ये सभी मजदूर कंपनी के बनाए क्वार्टर में रहते थे, लेकिन जब सैलाब आया तो 8 में से 5 लोग लापता हो गए। गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो मातम का माहौल था। जिन घरों को अपने लोगों का इंतजार है, वहां लोग रोते बिलखते नजर आए। हरिलाल के पिता बोलने की हालत में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तक को सैकड़ों किलोमीटर दूर आई इस तबाही ने दर्द दिया है। इन लोगों को उत्तराखंड गए अपने परिजनों के सकुशल होने की सूचना का इंतजार है। कहीं कि मेरे पिता नहीं है, वहाँ से फोन आया है, दलदला में मेरे पिता चले गए। तभी मुझको पता चला, मैंने फोन लगाया, वहाँ पर फोन लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ था। यूपी में श्रावस्ती के पास ही एक जिला है लखीमपुर खीरी। जिले के करीब 30 लोग उत्तराखंड में तबाही की चपेट में आए हैं। जो लापता हैं, उनमें से 7 लोग भैरमपुर गांव के हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनके नाम हैं अर्जुन, अरुण, धर्मेंद्र, हीरालाल, सूरज, विमल और विमलेश। भैरमपुर गांव में लापता इन मजदूरों के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की मां तो किसी की पत्नी, सब एक जगह पर जमा होकर अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ कर रही हैं। लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील के बाबूपुरवा गांव के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और इस वक्त बाबूपुरवा गांव में हूं मैं, जहां आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य लापता है। और मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा। आपका नाम बताइए। मुन्नी। मुन्नी, कौन है आपके घर से वहाँ उत्तराखंड में? अर्जुन। अर्जुन बेटा है आपका? हाँ बेटा। कितनी उम्र है उसकी? उसका 25 साल का। 25 साल। कब से काम कर रहा था वो तो पहले भी जा चुका था, अब 1.5 महीना हो गया था गया हुआ। अच्छा। किरण। आपके घर से कौन? पति विमलेश। विमलेश। हाँ। कब से थे वहाँ पर? ये 1.5 महीना हो गया गए। हाँ। और
परसों बात भी हुआ था, अपने बच्चे से बात किया, साल भर का बच्चा है, तो उससे बात नहीं हुआ है। नहीं हुई, कल कोई बात नहीं हो पाई? कल कोई बात नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।